हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इंटीग्रेशन का थर्ड टॉपिक, राइट? एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ में आ रहा है? तो इसके करने के लिए हम लोग का एक फॉर्म पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है ILATE, आइलेट। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए ये 5 वर्ड लेटर का एक वर्ड है, इसको बोलते हैं आइलेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इसका मतलब क्या है, राइट? I फॉर जनरली होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आ रहा है? क्लियर है? I फॉर क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है? नाउ L फॉर होता है लॉगरिथमिक। LOGARITH, लॉगरिथमिक। समझ में आ रहा है? देन आ गया A फॉर होता है अलजेब्रा। क्लियर है? देन आ गया T फॉर होता है ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है? एंड द लास्ट वन E फॉर होता है एक्सपोनेंशियल। क्लियर है? तो ये 5 लेटर बहुत ही पावरफुल है, राइट? दीस आर द 5 फंक्शंस, राइट? उसमें से पहला फंक्शंस का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज I फॉर, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल, राइट? ना थोड़ा देर बाद मैं बताता हूं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? जैसा हमने डेरिवेटिव में किया था, ddx ऑफ ub, क्या था ना? क्या था फॉर्मूला? u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u था। समझ में आ रहा है? उसी चीज को हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ub dx। क्लियर है? तो उसी चीज को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट? बट वो फॉर्मूला का वर्किंग प्रिंसिपल होगा बेस्ड अपॉन दैट आइलेट। क्लियर है? दैट्स व्हाई आइलेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको नोट डाउन करके रख दो, देन वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। क्लियर है? चलो, तो पहला चीज जैसा देखो, डेरिवेटिव ऑफ u by v का फॉर्मूला था। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का फॉर्मूला भी है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? सी, पहला लिख लेना u, राइट? देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx। क्लियर है? देन माइनस a big integration, right? Then you give one bracket, then ddx of these things। यहाँ पे जो है as it is लिखो, क्या होगा? u integration of v dx, then bracket close dx। This is the formula। क्लियर? ना उसी फॉर्मूला से हम लोग पूरा टाइप करवाएंगे। पूरा टाइप जो है ना, इस एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम इसी टाइप का होता है, राइट? अगर एक क्वेश्चन में समझ में आ गया, पूरा कर पाओगे। क्लियर है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सपोज दिया हुआ है x sin x dx, राइट? इसका निकालना है। क्लियर? तो इसका निकालने के लिए पहले तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट आर द फंक्शंस। क्लियर है? देखो, ये x है, x इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन? जैसे अकॉर्डिंग टू, अगर मैं लिखता हूं ILAT, आइलेट, राइट? अकॉर्डिंग टू आइलेट, दिस आर द 5 फंक्शंस। तुम लोग को जब भी क्वेश्चंस दे, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, राइट? तो देखो x है, x पता है क्या? अलजेब्रिक फंक्शन। जब भी कांस्टेंट x लाइक s तक मिलता है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। दूसरा है sin x, ये देखने ही पता चलता है क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? तो पहला चीज काम खत्म। क्या हो गया? मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि व्हाट आर द फंक्शंस। क्लियर है? अब उसका काम क्या है? देखो, ये तो फॉर्मूला लिखा दिया, ये फॉर्मूला मैंने लिख कर दिया, राइट? इसमें से u कौन है, v कौन है, मेरे को पता नहीं है। पता है क्या? नहीं पता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले दोनों का फंक्शंस आइडेंटिफाई कर दिया। कर लिया, राइट? तो दोनों का आइडेंटिफाई करने के बाद जो पहला लेटर अकॉर्डिंग टू आइलेट आएगा, वही होगा तुम लोग का u, और जो बाद में आएगा वो होगा v। क्लियर है? फिर से बताता हूं। देखो, ये तो फॉर्मूला लिख लिया ना, तो u और v तो लिखा होगा, बट एग्जाम में या क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा, मेरे को कैसा पता चलेगा कि कौन सा u है, कौन सा v है, राइट? So how to do? First you identify what are the functions they have given. After identifying the functions, करने के बाद you just check कि उस आइलेट वर्ड पे कौन सा लेटर पहले आता है। जो लेटर पहले आएगा वही होगा u, जो बाद में आएगा वो होगा v। अब देखो, यहाँ पे फिलहाल a and t है, and according to आइलेट पहला कौन आ रहा है? a या t? a आ रहा है, so that's why it is your u। बाद में कौन आ रहा है? t, this is your v।
तो पहला काम खत्म, मैंने u भी आइडेंटिफाई कर दिया, v भी आइडेंटिफाई कर दिया। नाउ अप्लाई दिस फार्मूला। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या था, u था, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब ये u कौन है, लगाओ x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। क्लियर है? देन मैंने क्या बोला था, बड़ा इंटीग्रेशन, देन यू गिव वन ब्रैकेट। क्लियर? देन ddx ऑफ दिस थिंग्स, ये वाला जो है ना लिख लो ब्रैकेट, क्या होगा, x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx ब्रैकेट क्लोज, देन dx फिनिश। बहुत इजी, बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करना u कौन है, v कौन है। नाउ सी x इज रिमेन सेम, राइट? तुमको सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x। क्लियर है पूरा? नाउ इंटीग्रेशन माइनस के इंटीग्रेशन दे दो, देन पहला चीज ब्रैकेट का, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना इसका अंदर का काम करो। सो ddx ऑफ x हाउ मच, 1 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कितना होगा, माइनस cos x, देन ब्रैकेट क्लोज, राइट? नाउ जब भी जिस स्टेप में तुम लोग इंटीग्रेशन को हटाओगे ना, यू राइट वन c। नाउ व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ इसको सुंदर के कैंसिल करके लिखो, क्या होगा, माइनस x cos x, राइट? नाउ सी माइनस माइनस प्लस, व्हाट लेफ्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस c, यहाँ पे dx रहेगा, लिख लेना, बड़ा है पूरा क्लियर है? नाउ लास्ट स्टेप c माइनस x cos x, क्लियर है, प्लस नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, sin x प्लस c। वेरी इजी हो गया, जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट यू टू आइडेंटिफाई that which one is your u, which one is your v. But before identifying u and v, you to identify what are the functions, कौन सा functions दिया हुआ है। जैसे मैंने फिलहाल लिखा था कि x is what type of functions, algebra, sin क्या है, trigonometry। then तुमको यहाँ पे चेक करना है according to ILET कौन सा लेटर पहले आ रहा है, a आ रहा है या t। since a आ रहा है तो a is my u and दूसरा कौन आ रहा है, t, तो क्या है this thing। क्लियर है? उसके बाद इस सिंपली फॉर्मूला, नथिंग एल्स। इस फॉर्मूला बहुत इजी, क्लियर है? तो एक क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, नाउ लेट मी डू अनदर वन, राइट? ये लिख लो, दैट। नाउ दूसरा कर, सपोज दूसरा दिया हुआ है, सपोज मेरे को दिया हुआ है log x dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो पहला जब भी क्वेश्चन आ जाए तो पहला चीज सोचना कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर पाऊंगा या नहीं। देखो log x का कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट? इसको सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकता, इसका डेरिवेटिव नहीं है, क्लियर है? सो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। सो वन थिंग इज लेफ्ट आउट, दैट आई कैन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट? लेकिन मेरे को तो दो फंक्शन चाहिए, फिलहाल दिया हुआ है, हर वक्त दिया जाता है, कुछ भी अगर तुम लोग के पास नहीं है तो वन चीज हर वक्त होता है, क्या होता है, वन। सो वन है, राइट? क्लियर है? तो आप देखो मैंने दो फंक्शन बना दिया। सो वन इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, इज अलजेब्रा, एंड log x इज व्हाट टाइप फंक्शन, इज लॉगरिथमिक l। क्लियर है? तो मैंने पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एक है अलजेब्रा, एक है log। नाउ अकॉर्डिंग टू ILET, राइट, a पहले आ रहा है या l पहले आ रहा है? देखो तो अच्छे जैसे देखो, ये है a, ये है l, कौन पहले आ रहा है, l। सो दिस इज माय u एंड दिस इज माय v। देखो मेरा पहला काम खत्म कि मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि u कौन है, v कौन है, क्लियर है? नाउ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला पहला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u कौन है, l, मतलब log x। तो क्या होगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx। वेरी सिंपल। नाउ मैंने क्या बोला था, बड़ा इंटीग्रेशन, देन ddx ऑफ, ये वाला जो लिखा ऐसे चीज लिख, क्या होगा बोलो, log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट क्लोज dx। पैटर्न बैठा दिया। अब सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पे बैठना है। देखो log x रहने दो, कुछ मत करना। ना इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, x square by 2 गिविंग वन ब्रैकेट माइनस, अब पहला अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल ब्रैकेट का काम पहला है ना। सो ddx और log x हाउ मच, 1 by x, क्लियर पूरा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या था, x square by 2, देन यहां पे मैंने तो इंटीग्रेशन कर दिया ना, तो प्लस c फर्स्ट स्टेप में। नाउ देखो इसको पहले ला लो, तो x square by 2 log x माइनस, देखो 1 by 2 कांस्टेंट है, यू कैन टेक आउटसाइड, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, x dx प्लस c। डन। अब इस क्लियर है, बहुत इजी था। तो क्या होगा देखो, x square by 2 log x, क्लियर है? देन 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x square by 2 plus c। बहुत इजी, खत्म। क्लियर है? नाउ तुम लोग एक मिक्सिंग प्रॉब्लम दिखाता हूं, क्लियर है? और एक देखो, ये नोट डाउन कर लो।
राइट नाउ और एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो नंबर 3, राइट। जैसा मेरे को दिया हुआ है, देखो जैसा दिया हुआ है, देखो एक न्यू पैटर्न है, पहला समझ में आ गया। अब एक तीसरा देखिए, जैसे सपोज दिया हुआ e टू द पावर x देन sin x dx, क्लियर है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चंस आ जाए जिसमें तुम लोग का एक्सपोनेंशियल, दिस व्हाट इज फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अगर ऐसा तुम लोग का सिचुएशन आ जाए कि किसी प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, राइट, तो सर मैं नॉर्मल करूं तो प्रोसीड नहीं होगा, क्यों, ये घूमता रहेगा, क्लियर है। व्हाई, बोथ आर मूवेबल फंक्शन। ना मूवेबल फंक्शन का मतलब क्या है, ddx of e to the power x, e to the power x, ये कभी भी घटेगा नहीं। सिमिलरली ddx of sin x cos x, ddx of cos x minus sin x, तो ऐसा घूमता रहेगा। तो जब भी ऐसा अगर प्रॉब्लम देते जिसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल रह जाए, राइट, तो उसको डायरेक्टली प्रोसीड मत करना। So what I'll do before proceeding, what I'll do, just consider this is my I, right, पहले समझ लो I, right, later तुमको बाद में पता चलेगा कि why मैंने I पकड़ा हुआ है, क्लियर है। Now you start with the as usual process, but याद रखना जब भी प्रॉब्लम आ जाए कि exponential trigonometry you will consider I. Now you identify according to ILET which one will come first, E or T. See, according to ILET T is coming first, so this is my U and this is my V. आइडेंटिफाई कर लिया ना, फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला में क्या होता है, sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, कर लिया। देन क्या था, बड़ा इंटीग्रेशन, देन ddx ऑफ ये वाला चीज क्या होगा, sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, ब्रैकेट क्लोज dx। सो आई हैव डन द फॉर्मेट, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला वन बाय वन। तो sin x रहने दो, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx क्या होता है, e टू द पावर x रहता है, क्लियर। Now see ddx of sin x क्या होगा, minus cos x, लिख लिया ना। Now इंटीग्रेशन e to the power x dx क्या होगा, e to the power x dx plus c, this step done। Now see इसको अगर अरेंज करो क्या होगा, e to the power x sin x minus minus plus, तो क्या बच गया, e to the power x cos x dx plus, देखो घूम फिर के सेम ही आ गया लगभग, सिर्फ sin की जगह में क्या हो गया, cos। That means once again I have to do the ILET। तो ऐसा अगर मैं I को ना पकड़ूं, ये घूमता ही रहेगा, भंगता है, जितना करोगे घूमता घूमते, एक बार आएगा sin, एक बार आएगा cos, एक बार sin, एक बार cos आता रहेगा। तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैंने I को पकड़ा, राइट। तो इस बार तो आ गया ना, once again you do the ILET here, राइट। एक बार फिर से करूं तो ILET देखो, सेम पैटर्न करना है ILET, राइट। यहाँ पे होगा E, this is my T, according to ILET which will come first, कौन सा आ रहा है, T आ रहा है ना, तो अप्लाई करो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ क्या आता है, बोलो cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यहाँ पे फिर से आगे अप्लाई कर रहा हूँ, देन dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ddx ऑफ ये वाला होगा, लिखो क्या होगा, cos x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ब्रैकेट क्लोज dx प्लस, क्लियर है। यहाँ तक तो मैंने कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है ये वाला रिड्यूस नहीं हुआ, तो उसके जगह में मैंने फिर से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया। नाउ राइट वंस अगेन नाइसली, सो e टू द पावर x sin x प्लस cos x, ना इंटीग्रेट ओवर x dx क्या होगा, e टू द पावर x, डन, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन दे दो। नाउ dx ऑफ cos x क्या है, माइनस sin x, राइट, माइनस साइन है ना, सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। dx ऑफ cos x क्या था, माइनस sin x, सो माइनस माइनस प्लस cos x, तो इंटीग्रेट ओवर x क्या होगा, e टू द पावर x dx प्लस। देखो ये वाला चीज जो आया ना, आया घूम फिर के ये वाला आ गया, क्लियर। नाउ इसको मैं क्या करूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, क्लियर है। तो इधर से मैं फिर से कर रहा हूं, देखो e टू द पावर x तो है ना, देन इन दोनों में से कॉमन क्या है, e टू द पावर x ले लो, आगे लेने से क्या होगा, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x हो गया ना। अब ये वाला प्लस, अब ये जो राउंड दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, I, सो I प्लस C, तो I तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड चल रहा है ना, काम खत्म। अब देखो मेरा काम है I, इसको मैंने क्या पकड़ा था, I, तो I का वैल्यू निकालना है। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर से बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इन दोनों में से कॉमन e टू द पावर x मैंने ले लिया, तो क्या रहेगा, sin x प्लस cos x, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I, तो मैंने I लिख लिया प्लस। नाउ देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
तो उस आई को है ना, उस आई को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस था राइट, तो पे माइनस आई होगा। क्लियर है? तो अब उस आई को उस साइड ले लो, तो आई है, इस इधर है आई, इधर से क्या होगा प्लस आई इक्वल टू e to the power x, देन क्या था sin x प्लस cos x प्लस c, हो गया। नाउ आई का साइन कितना होता है 2i इक्वल टू e to the power x, देन क्या है sin x प्लस cos x प्लस c। क्लियर है? तो इधर से i निकाल दो, i इक्वल टू क्या होगा e to the power x by 2 then sin x plus cos x, ये 2 इधर आ जाएगा, फिर इधर भी क्या होगा c by 2, i का वैल्यू निकल गया। नाउ इनिशियली मैंने i को क्या पकड़ा था, therefore e to the power x sin x dx, ये i का मतलब था, इक्वल टू क्या आ गया e to the power x by 2 then sin x plus cos x plus c by 2, that's it। समझ में आया? तो वही होता है टाइप का आइडेंटिटी, मतलब जब भी तुम लोग ऐसा इंटीग्रेशन मिल जाए जहां पे ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन हो जाए, ऑलवेज यू कंसीडर i, why to reduce it, otherwise ये घूमता रहेगा। सो दिस अदर